हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। गॉस का प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। इस लेसन में जो सबसे पहली बात आती है, वो सबसे पहली हेडिंग भी कह सकते हैं, तो होता है क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश हम जानते हैं भौतिक राशियों को अदिश और सदिश दो प्रकार की होती है। तो उसमें क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि में आती है। जैसे लंबाई अदिश राशि में आता है, आयतन जो होता है वो अदिश राशि में होता है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो सदिश राशियों में दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो क्षेत्रफल में अगर कोई भी क्षेत्रफल है, जैसे ये एक कोई पृष्ठ है, तो इसकी ये क्षेत्रफल है ए। कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है ए, तो इसकी एक दिशा होगी। तो किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है उसके तल के लंबवत होती है। वो जो भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ का जो तल होगा उस तल के लंबवत। एग्जाम्पल के जैसे आप समझे, अगर ये एक पृष्ठ है तो इसकी भी एक दिशा है। इसकी दिशा क्या है? इसके तल के लंबवत, यानी इस दिशा में। ये जो इस तल है, तल के साथ इसका 90 अंश का कोण होना चाहिए, यानी ये जो मार्कर की दिशा है वो इस पृष्ठ क्षेत्रफल की क्या है? दिशा है। तो किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल की जो दिशा होती है उसके तल के अभिलंबवत होती है। ठीक, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? दिशा। तो ये नहीं पृष्ठ की दिशा, यानी क्षेत्रफल सदिश, यानी हम इसको वेक्टर से, अगर क्षेत्रफल सदिश है तो वेक्टर से लिखेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू होता है, परिमाण इसका हो गया ए और इसकी दिशा हो गई एन कैप, लंब इकाई सदिश। ये इसका कहलाता है क्षेत्रफल सदिश। तो इसको लिखेंगे, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा उसके तल के अभिलंबवत होती है। लिख लेंगे, जहां एन है लंब इकाई सदिश। इस प्रकार समझा गया कि जितने भी पृष्ठ होते हैं, हर एक पृष्ठ की एक दिशा होती है जो उसके तल के अभिलंब। जैसे एग्जाम्पल ये बोर्ड है, तो बोर्ड की भी एक दिशा है, तो ये इसके तल के लंबवत, ये आप की ओर ऐसे, इधर की ओर, ये इसकी क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। ऐसे है तो दिशा इधर की ओर है, इसको इधर कर देंगे। ये है दिशा इधर की ओर, इसको इधर करेंगे तो दिशा इधर की ओर। इसको ऐसे, हाँ, इस पृष्ठ को ऐसे घुमा देंगे, नहीं हाथ को ऐसे घुमा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इधर की ओर। यानी इसकी क्या है? दिशा है, जो इसके तल की क्या होती है? अभिलंबवत होती है। ठीक, अगली हेडिंग घन कोण। अगली हेडिंग हमारी है घन कोण, सॉलिड एंगल। अब ये घन कोण क्या होता है देखें। घन कोण से पहले हम कोण की थोड़ी सी बात है, जिससे हम जानते हैं कोण। कोण की जो परिभाषा होती है, अगर कोई वृत्त है तो, और ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के चाप, ये वृत्त का कोई भी थोड़ा सा भाग ले ले, यहां से यहां तक मान लो हम भाग ले लेते, तो ये हमारा वृत्त का चाप कहलाता है। तो वृत्त का ये चाप अपने केंद्र पर जितना झुकाव उत्पन्न करता है, इसको मिला दे, ये हमारा कहलाता है कोण। इसको हम बोलते हैं चाप। अब ये कोण हो गया और ये क्या हो गया? चाप। चाप को अगर हम बढ़ाएंगे तो कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे चाप की लंबाई को और बड़ा कर दे, और ज्यादा ले ले, यहां से यहां तक ले ले, तो ये कोण भी और बड़ा हो जाएगा। और चाप बढ़ा लेंगे, ठीक, कोण क्या हो जाएगा? और बड़ा होगा। यानी जैसे कोण प्रोपोर्शनल होता है किसकी? चाप की। ठीक, तो कोण का अनुक्रमानुपात का चिन्ह कहते हैं, कांस्टेंट लग जाता है। तो कोण यहाँ बराबर का चिन्ह लगाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/, त्रिज्या इंटू चाप। ये क्या हो जाता है?
कोण के सूत्र, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी प्रकार से हमको घन कोण पढ़ना है, तो घन कोण में ये जो वृत्त होता है, वृत्त के स्थान पर हम गोला ले लेते हैं। तो वृत्त के स्थान पर गोला अगर हो तो देखें, अब गोले को भी बोर्ड में वृत्त के जैसे ही बनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे समझें कि ये वृत्त नहीं है, ये क्या है, एक गोला है, स्फेयर है। अगर ये स्फेयर है तो गोला है, तो यहाँ पर इसमें चार जो था ये परिधि की जगह पर ये क्या होगा, एक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो यानी यहाँ पर अगर हम कोई पृष्ठ ले लें, कि गोले पे एक पृष्ठ ले लें और इस पृष्ठ के किनारों को अगर हम केंद्र से मिला दें, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं घन कोण, और ये हमारा बन जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी अगर हम इस पृष्ठ क्षेत्रफल को यहाँ पर केंद्र से मिलाते हैं, केंद्र है हमारा, तो यहाँ पे जितनी भी आ गए इसकी को हम बोलते हैं, और ये यहां से यहां तक पृष्ठ की जो दूरी ये हमारी कहलाएगी त्रिज्या आर। तो यहां पर अगर हम देखें तो घन कोण की परिभाषा हम क्या कहते हैं, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को हम घन कोण कहते हैं। तो अब यहां पर देखें, और भी इसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं इस प्रकार से, जिसे आप जानते हैं जो चुरमुरा बेचते हैं उसमें ये इस तरीके से अगर हम कोण बनाते हैं, तो ये कोण का ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ यहाँ पर जितनी भी ये इस तरह बना, ये हमारा क्या को, अब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम बढ़ाते जाए, इसको इसे ढीला करते जाए, ये इसकी ये पृष्ठ जैसे जैसे बनेगा, यहाँ पे ये कोण भी क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। ये पृष्ठ और बढ़ेगा तो कोण क्या होगा, और बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यहाँ पे बनने वाला घन कोण क्या होगा, वो अधिक हो जाएगा। तो ये कोण का ये जो गोलाई यहाँ पर केंद्र पर प्राप्त होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, घन कोण। और घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करा जाता है। इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा, इसको ओमेगा से, अगर ये क्षेत्रफल को हम लिख दे रहे हैं डी ए, तो घन कोण अनुक्रमानुपाती होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कोण जो होता था वो अनुक्रमानुपाती होता था त्रिज्या के, उसी प्रकार से घन कोण जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है पृष्ठ क्षेत्रफल के। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर चिन्ह लगता है, यहाँ भी एक कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो होता है त्रिज्या का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर। घन कोण यहाँ पर हम घन कोण को, इसमें कोण को डी ओमेगा से लिख रहे थे, डी ओमेगा इक्वल टू पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया डी ए बटे आर स्क्वायर, ये हो गया घन कोण। इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन, इसे हम एस आर से डिनोट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं घन कोण। तो आप इसको लिखेंगे परिभाषा, किसी गोलीय पृष्ठ
का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको नोट कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, यहां से यहां तक नोट कर लेंगे पूरे। यहां तक नोट करने के बाद अब देखें, अगर गोले का हम संपूर्ण पृष्ठ ले लें, यदि गोले यदि डी ए इक्वल टू 1 तथा आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक स्टेरेडियन, यानी आपका घन कोण क्या हो जाएगा, एक स्टेरेडियन हो जाएगा। यानी यहां से हम घन कोण के हमारा एक स्टेरेडियन जो है उसका परिभाषा बनता है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के एक त्रिज्या के वर्ग के बराबर का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। यानी त्रिज्या के वर्ग को अगर हम इसके बराबर कर दें, यानी इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर डी ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो इस पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे स्टेरेडियन की, इसकी बात लिखेंगे। एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ये हो गया एक स्टेरेडियन का परिभाषा। अब इसके नीचे हम कहें, यदि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा इक्वल टू ए बटे आर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर एक जगह की क्षेत्रफल के लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। यानी ये किसी गोले के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन का। इसको भी लिख लेंगे।
अगर अगर यहाँ पे ये पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे इसके लंबवत ना हो, त्रिज्या के इस प्रकार से हो, इसकी दिशा यानी इस दिशा में हो, डी ए, इसका यहाँ पर कोण थीटा हो, तो इसके लंबवत दिशा में इसका हम घटक अगर तोड़ के लिखें तो डी ए कॉस थीटा। यानी अगर कभी पृष्ठ क्षेत्रफल हमें तिरछा प्राप्त हो जाए तब हम उसके लिए घनकोण अगर निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू, इस कंडीशन में जहां पर डी ए होता था डी ए के साथ डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये इसके कंडीशन के लिए है। अगर हम कह रहा है ये पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी आप ऐसे समझें जो कोण होते हैं, ठीक है, कोण का मतलब जो आइसक्रीम वाले कोण होते हैं, ठीक है, या जो क्या कहते हैं बर्थडे, जो बर्थडे बॉय की जो कैप होती है वो भी क्या होती है, कोण जैसी होती है। अगर उसको कोई तिरछा काट दे, ठीक, अगर उसको कोई तिरछा काट दे, इस प्रकार से आप समझे ये है एक तो ये इसको बराबर में काटा गया है, एकदम प्लेन, तो ये इसका क्षेत्रफल रहेगा, ये बराबर रहेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पर ऐसे ना करके इसको थोड़ा तिरछा काटा गया होता ऐसे, तो अब जो कोण बनेगा उसके क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक, त्रिज्या तो वही रहेगी लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बदल गया। तो उस कंडीशन में इसकी दिशा इधर हो गई, पहले इसकी दिशा ऐसे ऊपर की ओर थी, तिरछा कर देंगे इसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। तो अगर दिशा इधर की ओर हो गई यानी थीटा कोण घूम गया, तब हमारा जो घन कोण होगा ओमेगा इक्वल टू, हम उसके लिए इसको यूज करेंगे, इस कोण को यानी इसके क्षेत्रफल से इसको थीटा कोण यानी इस दिशा में हम इसको वियोजित कर लेंगे। यहाँ पर अगर कोण थीटा है इधर की ओर इसका घटक क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो जहां पर हम डी ए लिखते थे अब उसके स्थान पर हम लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। तो आज की क्लास बस इतनी, इसके आगे का